भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन एक मुंहजोड़ घोड़े के प्रकार चंचल है। यह हमेशा अपनी मनमानी करना चाहता है, परंतु उस घोड़े के स्वामी आप हैं। घोड़ा आपका स्वामी नहीं है, इसलिए अगर आपको उस पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको इस घोड़े को अपने वश में करना ही होगा। आपको इस पर लगाम लगानी पड़ेगी, वरना बिना लगाम का घोड़ा आपको कहां लेकर जाएगा आप खुद भी नहीं जानते हैं। आपका ये चंचल मन हमेशा भौतिक और क्षणिक सुखों की आकांक्षा में भटकता रहता है, परंतु आपका ये कर्तव्य है कि बुद्धि और विवेक की लगाम लगाकर उसको अपने बस में रखें। अतः आपको योगाभ्यास और अध्यात्म के सहारे अपने मन को बस में करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपके मन में हमेशा काम वासना के गंदे ख्याल आते रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं से इस कचरे को अपने दिमाग में डाल रहे हैं, जिससे आपका दिमाग गंदा हो रहा है। इसलिए सबसे पहले इन विचारों के उत्पत्ति के सोर्स को ही बंद करना होगा। अब मैं इसका सोर्स बताता हूँ कि कहाँ से गंदे विचार आपके मन में आ रहे हैं। याद रखना, वासना एक ऐसी आग है जिसको आप जितना बुझाने की कोशिश करेंगे यह उतना ही और भड़कती जाएगी, और इसके साथ साथ आपका तन और मन भी जीवन भर जलता रहेगा। और दोस्तों, यही चलता रहा तो आपको जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए एक बार वासना के दलदल से निकलकर अध्यात्म की ओर बढ़कर देखिए, ईश्वर की तरफ बढ़कर देखिए। आपको इतना शांति और सुकून मिलेगा कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि यह इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अपने दूषित मन को शुद्ध करने के लिए पूजा पाठ करें, धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लें, सत्संग करें। इसके साथ साथ आपकी मदद करने के लिए YouTube पर हजारों लाखों आध्यात्मिक और मोटिवेशनल वीडियो हैं। इंटरनेट पर हजारों ऐसी वेबसाइटें हैं जिन पर विजिट करके आप अच्छी बातें और अच्छे विचार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप किताबें पढ़कर अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा खुद को हमेशा व्यस्त रखें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो लोग अकेलेपन के शिकार होते हैं वह बहुत जल्दी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने दिमाग को शैतान का घर ना बनने दें। खुद को किसी न किसी अच्छे काम में हमेशा व्यस्त रखें। आप चाहे तो खाली समय में कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, या फिर कोई नॉलेजेबल किताबें पढ़कर खुद को और बेहतर बना सकते हैं। दूसरा है, बुरी संगति से दूर रहें। दोस्तों, आपने यह कहावत तो जरूर सुना होगा कि जैसा संग वैसा ढंग। वैसे तो यह काफी पुरानी कहावत है, लेकिन ये 100% सच है। संगति का असर तो हमारे जीवन पर होता ही है। अगर आप ऐसे बुरे लोगों के साथ में रहते हैं जो अधिकतर सेक्स संबंधी अश्लील बातें करते रहते हैं तो उसका असर आप पर भी जरूर होगा। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहें। हमने अपने जिंदगी में कई सक्षम, गुणवान और ब्रिलियंट युवाओं को ऐसे ही बिगड़ते हुए देखा है। आजकल इंटरनेट पर पोर्न वीडियो देखने का चलन काफी बढ़ गया है। साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में पोर्न वीडियो देखने का ट्रेंड पिछले 5 सालों में 3 गुना तेजी से बढ़ा है। यदि आप भी इंटरनेट पर पोर्न वीडियो देखते हैं या अश्लील तस्वीरें देखते हैं तो आज और अभी से इस आदत से तौबा कर ले, यानी कि इस बेकार की आदत से दूरी बना लें, क्योंकि पोर्न वीडियो देखने की वजह से आपके अंदर अनप्रेडिक्टेबल रूप से सेक्सुअल अराउजल बढ़ती है। जैसा कि मैंने बताया है, बचपन में हमें शक्तिमान देखने का बड़ा शौक था, इसलिए हम स्कूल से भागकर शक्तिमान देखने आते थे। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में चाहे तो शक्तिमान पूरा ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। क्योंकि अब हम समझने लगे हैं कि हमारे पास शक्तिमान देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करने को पड़े हैं। बस यही रहस्य है किसी भी प्रकार की वासना से मुक्ति पाने का। जब इंसान के हाथ कोई अधिक महत्वपूर्ण चीज लग जाती है तो ऑटोमेटिकली कम वैल्यूएबल चीज अपने आप छूट जाती है। अब यह सोचिए, जब आप बच्चे थे तब आपको खिलौनों से बड़ा प्रेम था, लेकिन क्या अब आप खिलौनों से खेलते हैं? नहीं ना। इसी तरह जिन चीजों पर आज आप जान छिड़कते हैं कल उन्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। इस सत्य और तथ्य को जितना जल्दी हम समझ सके उतना ही आपके और हमारे लिए अच्छा है।
और दोस्तों, मेरी यह बात हमेशा याद रखना, काम वासना की थॉट को काबू नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे दूसरी भावना में कन्वर्ट किया जा सकता है। संयम, साधना और योग अध्यात्म की राह ऐसा ही एक राजमार्ग है जिस पर चलकर आप सांसारिक वासनाओं से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।